conversion of one form into another, conversion of one form into another। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है इसके अंदर, जैसे कि क्वेश्चन के थ्रू हम क्लियर करेंगे। अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस, स्फीयर है उसकी रेडियस हमें गिवन है 10.5 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड, स्फीयर को मेल्ट किया हुआ है एंड रिकास्ट इनटू स्मॉलर कॉन्स, और कॉन्स में उनको कन्वर्ट कर दिया। ईच ऑफ रेडियस, कौन की हमें रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर, देन हाउ मैनी कॉन्स आर ऑब्टेन्ड। इसके अंदर हमें क्या गिवन है कि स्फीयर को, जिसकी हमें रेडियस मालूम है, कन्वर्ट किया है कोन में। एक स्फीयर है उसको मेल्ट किया है कोन में, ऐसे छोटे छोटे कॉन्स बनाए हैं, लेकिन हमें कोन की हाइट और रेडियस दोनों चीज गिवन है। हाइट है 3 और रेडियस है इसकी 3.5, और स्फीयर की भी ऐसे ही हमें रेडियस मालूम है 10.5। तो जब भी एक शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हैं उस केस में हमें दोनों का पहले वॉल्यूम निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, रेडियस ऑफ स्फीयर है 10.5। तो कोशिश ये करनी है कि पॉइंट हटाना होता है, पॉइंट हटाने से थोड़ी सी इजी हो जाता है। तो हमें यहाँ पर गिवन है रेडियस ऑफ स्फीयर 10.5 को हम 21/2 भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि बताया कि वॉल्यूम हमेशा निकालना पड़ता है दोनों शेप्स का, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर हमें गिवन है 21/2। तो इसको हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि जब दोनों के वॉल्यूम इक्वल रखेंगे तो उस केस में क्या होगा, बहुत सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हाउ मैनी कॉन्स आर ऑब्टेन्ड, कॉन्स की क्वांटिटी निकालनी है। जब कॉन्स की क्वांटिटी या किसी चीज़ की क्वांटिटी निकालनी पड़ती है तो हमेशा डिवाइड कराना पड़ता है। और जब मान लो एक की तो हमें यहाँ पे तो रेडियस मालूम है और इसकी भी रेडियस मालूम है और हाइट जो है हमें फाइंड आउट करनी है, तो उस केस में हमेशा इक्वल रखने होते हैं। तो डिपेंड करता है, अगर कोई चीज़ क्वांटिटी कोई निकालनी पड़ती है तो हमेशा डिवाइड कराना पड़ता है। तो अब हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉन निकालेंगे। रेडियस ऑफ ईच कॉन, रेडियस ऑफ ईच कॉन गिवन है ये 3.5 है। 3.5 को हम 7/2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और उसकी हमें हाइट भी गिवन है जो कि 3 सेंटीमीटर है। तो हम वॉल्यूम ऑफ ईच कॉन निकालेंगे विच इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर भी हम सारी वैल्यूज डालेंगे। 1/3, 22/7 है ही पाई की वैल्यू, आर हमें गिवन है 7/2 और इंटू एच। तो इसको जैसे कि बताया कि सिंप्लीफाई नहीं करना, ये नहीं कि यहाँ पे कुछ क्रॉस हो रहा तो क्रॉस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉन्स निकालेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए डिवाइड कराना पड़ेगा, किसको किससे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कॉन। हेंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्योंकि स्फीयर को हमने कन्वर्ट करा है ना कॉन में, तो ज़्यादा वाला जो बड़ी वाली चीज़ होती है वो हमेशा ऊपर आती है। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कॉन नीचे आ गया, क्योंकि स्फीयर को हमने कॉन में कन्वर्ट किया है, तो स्फीयर ऊपर आया, कॉन नीचे आया। तो जैसे कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास था 4/3, 22/7, 21/2 इंटू 21/2, 3 टाइम्स था ये, होल अपॉन कॉन, कॉन का भी हम वॉल्यूम डाल रहे हैं
तो अब कैंसिल करेंगे जो कुछ कैंसिल हो सकता है। तो जैसे कि 22/7 से 22/7 कैंसिल, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ये भी 2 कैंसिल। अब जो बचा है ऊपर पहले वो लिख लेते हैं, 4 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, और ये जो 2 है वो यहाँ नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3। तो इधर फिर कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, 7 3 ज़ा 21 एंड 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास ये भी कैंसिल हो रहा है, 7 3 ज़ा 21, तो ये आ जाएगा हमारे पास 126। ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो क्वांटिटी होती है वो कभी फ्रैक्शन में नहीं होती है, तो एक कंप्लीट नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायमीटर ऑफ कॉपर स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। हमें स्फीयर का जो डायमीटर गिवन है तो हम रेडियस आराम से निकाल सकते हैं यहाँ पर। फिर कह रहा है द स्फीयर इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू a long wire of uniform circular cross section। जैसे कि यहाँ पर क्या गिवन है कि स्फीयर है, स्फीयर को मेल्ट करके वायर में कन्वर्ट किया है। जैसे कि हमें मालूम है कि वायर हमेशा किसी शेप की होती है, सिलेंड्रिकल शेप की होती है। फिर कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ गिवन है हमें इज 36 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। तो स्फीयर को कन्वर्ट किया हमने वायर में जो कि सिलेंड्रिकल शेप होती है, तो लेकिन हमें वायर की लेंथ गिवन है, रेडियस नहीं गिवन। तो जैसे कि हमें पता है कि सिलेंडर में हमेशा दो चीज़ यूज़ होती है, रेडियस और हाइट। तो यहाँ पर हमें एक तरह से क्या गिवन है, हाइट गिवन है लेकिन रेडियस नहीं है, तो हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे। सेम जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया है उसके अंदर भी हमने वॉल्यूम निकाला था, वहाँ पर हमने डिवाइड करा था क्योंकि क्वांटिटी निकालनी थी। यहाँ पर अब हमें रेडियस निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को इक्वल रखना पड़ेगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। तो सबसे पहले गिवन है हमको रेडियस, रेडियस ऑफ स्फीयर is equal to 3 centimeter, then volume of sphere is equal to 4/3 pi r क्यूब। तो वैल्यू डालेंगे r की, पाई की वैल्यू चाहे तो डाल सकते हैं, अगर जो गिवन है तो फिर वही डालनी पड़ती है, तो 22/7 नहीं पुट करनी है। अगर 3.14 गिवन है तो 3.14 ही डालनी होती है। तो ये हमारा आ गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब हमें गिवन है लेंथ ऑफ वायर इज 36 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ वायर 36 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस निकालनी है, तो हम रेडियस एज्यूम करेंगे, लेट रेडियस ऑफ वायर इज इक्वल टू r सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर h। यहाँ पर हम h की वैल्यू डालेंगे, h जो है एक तरह से लेंथ है, पाई की वैल्यू 22/7 हमें मालूम है, r हमें फाइंड आउट करना ही है, और h की वैल्यू है 36। लेकिन जैसे कि बताया कि वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, तो हम दोनों को इक्वल रखेंगे। नाउ वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ वायर हमारे पास था 22/7 इंटू 36 इंटू आर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास था 4/3 इंटू 22/7, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पर कुछ कैंसिल हो तो कैंसिल करेंगे। देखो इज इक्वल टू में जब दोनों सेम टर्म्स होती है तो हमेशा कैंसिल हो जाती है, जैसे कि यहाँ 22/7 है, देख तो ये कैंसिल हो रहा है, और इधर ये 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो इधर रहेगा हमारे पास 36 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 3।
तो ये आएगा 36r² इज इक्वल टू 36, देन r² इज इक्वल टू 1, देन r इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आएगा, लेकिन r इज इक्वल टू -1 रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि किसी की लेंथ हमें पता है नेगेटिव नहीं होती है। हेंस r इज इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलेंगे इसी तरीके से। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडाई ऑफ अ होलो स्फीयर आर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें होलोस्फीयर है तो उसकी जैसे कि पता है कि होलोस्फीयर की हमेशा दो रेडियस होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस होती हैं। तो यहाँ पर इंटरनल 3 सेंटीमीटर गिवन है और एक्सटर्नल हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। दिस स्फीयर इज मेल्टेड टू फॉर्म अ सॉलिड सिलेंडर। तो स्फीयर को हमने कन्वर्ट कर दिया सिलेंडर में। ऑफ हाइट, सिलेंडर की हाइट हमें गिवन है 2:2/3 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पर होलोस्फीयर को कन्वर्ट किया गया है सिलेंडर के अंदर, लेकिन जो होलोस्फीयर है वो हमारा इस तरह से मान लो, इसके अंदर हमारे पास दो रेडियस है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जो एक्सटर्नल रेडियस गिवन है वो 5 सेंटीमीटर है, ये हमारी पूरी 5 है, और जो इंटरनल है वो 3 है। इसको कन्वर्ट करा है सिलेंडर में, और सिलेंडर का जो डायमीटर हमें फाइंड आउट करना है और कर्व सरफेस एरिया, लेकिन यहाँ पर हाइट गिवन है सिलेंडर की हाइट है ये 2:2/3 विच इज इक्वल टू 8/3 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ होलोस्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ होलोस्फीयर फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ होलोस्फीयर इज इक्वल टू एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। तो एक्सटर्नल के लिए हम कंसिडर करेंगे कैपिटल आर और इंटरनल के लिए कंसिडर करेंगे स्मॉल आर। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, 4/3 पाई कॉमन आ गया, तो हमारे पास बचेगा कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों की वैल्यूज डाल देंगे आर की। तो हमारे पास आ जाएगा 4/3 पाई 5 क्यूब माइनस 3 क्यूब। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 4/3 पाई की वैल्यू हमें मालूम है 22/7, 5 क्यूब 125 एंड 3 क्यूब 27। तो हमारे पास आ जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू ये माइनस करेंगे तो आएगा 98। तो यहाँ पर ये कैंसिल कर सकते हैं इसको करना चाहें तो हमारे पास आ गया 4 इंटू 22 इंटू 14/3। इसको और सिंप्लीफाई नहीं करेंगे क्योंकि जब हम इक्वल रखेंगे तो कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो उससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर। लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू आर, और हाइट हमें गिवन ही है जो कि हमारे पास है 8/3 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर which is equal to pi r square h। पाई आर स्क्वायर एच, पाई के लिए 22/7 पुट करेंगे, रेडियस हमें फाइंड आउट करना है, एच हमें गिवन है। तो जैसे कि होलोस्फीयर को कन्वर्ट किया गया है सॉलिड सिलेंडर में, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों के वॉल्यूम को इक्वल कर देंगे। हेंस वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आया था 22/7 आर स्क्वायर इंटू 8/3 और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास सॉल्व करके आएगा 392/3 इंटू 22/7। तो इधर ये कैंसिल हो रहा है, तो इधर 3 से 3 भी कैंसिल हो रहा है ये, तो आर स्क्वायर आएगा 392 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 49। तो आर की वैल्यू आएगी हमारे पास 7। तो रेडियस आ गई है, लेकिन हमसे डायमीटर पूछा गया है। जैसे कि हमें पता है डायमीटर जो होता है वो रेडियस का ट्वाइस होता है, हेंस डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 14 ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। लेकिन अभी हमें से कर्व्ड सरफेस एरिया भी पूछा गया है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें मालूम है 2πRh। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, पाई के लिए 22/7 है, आर हमने ऊपर फाइंड आउट किया है, एच हमें गिवन है। तो ये कैंसिल होकर के हमारे पास आएगा ये 352/3 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 117 1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा।